हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो वेलकम टू कोड गिरेस यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग एक न्यू प्रॉब्लम पढ़ने वाले हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन। और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है, इंटरव्यू में ही नहीं, काफ़ी माइंड गेम प्रॉब्लम है। ठीक है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको। बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक, स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? टू डोकू प्रॉब्लम। ठीक है, ये शायद आपने बहुत बार सुना होगा। सॉरी। ठीक, तो ये प्रॉब्लम आपको काफ़ी पहचान में लग रहा है, पहचान जानी पहचानी टाइप की लग रही होगी प्रॉब्लम, क्योंकि काफ़ी न्यूज़पेपर्स में एक माइग्रेन प्रॉब्लम जो लगभग में आती रहती है। ठीक, अब मैंने तो अब काफ़ी टाइम से न्यूज़पेपर नहीं देखा, तो अब तो आपका तो नहीं पता है, बट पहले मैं जब पढ़ता था मैंने देखा था। ठीक है, तो कुछ मैंने इमेजेस दे रखा है आपको समझाने के लिए, तो मैं आपको वही दिखाता हूँ। हाँ हाँ, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स होती है, हालांकि इस पे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो इसी से मैं एक स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ। ठीक है, जिससे कि मैं मॉडिफाई भी कर सकूँ, चेंजेस कर सकूँ। तो ये है। ठीक, इस टाइप की प्रॉब्लम आपको मिलेगा, कुछ मिसिंग नंबर है, मिसिंग नंबर में आपको जीरो मिलेगा ये। ठीक है, इस टाइप से ये जीरो फील्ड है। कुछ तो फील्ड होगा ना एटलीस्ट, अदरवाइज आप पहचानोगे कैसे कि जो मिसिंग नंबर है और नॉन मिसिंग नंबर है। ठीक, तो इसका मतलब अगर इस टाइप के नंबर है, तो अगर यहाँ पे कोई नंबर ऑलरेडी मिल जाता है ग्रेटर देन जीरो टाइप का, नॉट इक्वल टू जीरो मिल जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑलरेडी है। तो उस स्टेप को आपको स्टेप स्किप करना है। ठीक, और ये जो नंबर मिलेगा। ठीक, और एक चीज मैं और बताऊँ, ये मैट्रिक्स मोस्टली स्क्वायर मैट्रिक्स टाइप की ही होती है। ठीक, जैसे कि दो, टू का स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, फोर क्रॉस फोर की। ठीक, और फिर थ्री का स्क्वायर कर दोगे तो नाइन क्रॉस नाइन की। फिर फोर का स्क्वायर कर दोगे तो सिक्सटीन क्रॉस सिक्सटीन की। मतलब ये स्क्वायर में ही होगी। अब उसका रीजन क्या है, क्यों स्क्वायर में होगी? ठीक, मतलब कि चलो अभी कोई दिक्कत नहीं। तो ये स्क्वायर में होगी क्यों, उसका रीजन ये है कि यहाँ पे अगर मान के चलते हैं। ठीक, ये जो प्रॉब्लम है इसके कुछ कंडीशंस हैं। ठीक, कि अगर यहाँ पे जैसे कि रो है, ये कॉलम है, अगर यहाँ पे कुछ मिसिंग नंबर को फिल करना है, तो वो नंबर एक्चुअली ना ही कहीं रो में रिपीट कर रहा हो, ना ही यहाँ पे किसी कॉलम में डुप्लीकेट हो रहा हो या रिपीट कर रहा हो। ठीक, और तीसरा एक और जो है कंडीशन इसकी फिक्सेड, उसकी सब मैट्रिक्स जो होगी, अब इसकी सब मैट्रिक्स किस टाइप की होगी? अगर ये फोर क्रॉस फोर है, तो इसकी सब मैट्रिक्स जो होगी वो कैसी होनी चाहिए कि उसमें सारे, जैसे इसमें फोर क्रॉस फोर की मैट्रिक्स है, तो इसमें कितने नंबर है, वन टू फोर आ सकते हैं फोर क्रॉस फोर में, क्योंकि एक दो तीन चार, चार चार हमारे कॉलम हो गए, एक दो तीन चार, चार हमारी हो गई। तो नंबर वन टू थ्री फोर करके आ सकता है, तो यानी कि वन टू थ्री फोर, ये चार नंबर हमारे आ सकते हैं मिनिमम। ठीक, और मैक्सिमम रो और कॉलम में, किसी भी रो कॉलम, इसको भी पिक कर लो, चाहे इसको पिक कर लो या इसको पिक कर लो, कोई भी तिरछा ले लो, टेढ़ा ले लो, जो भी ले लो, लेकिन आपके जो कितने आएंगे, एक दो तीन चार, चार नंबर डिजिट कह सकते हैं या नंबर कह सकते हो, तो चार नंबर ही आपके हर किसी रो कॉलम में आने चाहिए। ठीक, तो ये कितने नंबर है, चार। तो फोर क्रॉस फोर में फोर नंबर बने, इसी प्रकार नाइन क्रॉस नाइन है, तो नाइन नंबर बनेंगे, है ना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। तो ये रो और कॉलम में नाइन नंबर हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि एक और इसमें जो रूल है सब मैट्रिक्स वाला, तो जो सब मैट्रिक्स होगी, तो वो मैट्रिक्स वही उसका साइज ऐसा ही होना चाहिए जिसमें फोर नंबर हो सके। ठीक है, वो सब मैट्रिक्स जो होगी उसका साइज उतना होगा जितने में ये चारों नंबर आ सके।
तो अभी हम एक रो में जो चीज डाल पा रहे हैं, एक रो में डाल पा रहे हैं, अगर उसको सब मैट्रिक्स फॉर्मेट, अभी 1D एरे है ना, ये एक 1D एरे है जिसमें कि हम 1 2 3 4 डाल पा रहे हैं। तो अगर इसको 2D में बना दिया जाए तो ये कितने में बनेगा? तो 1 2 3 4, तो ये 2 क्रॉस 2 में फिल हो जा रहा है 1 2 3 4। इसी प्रकार से 1D जो 19 में बना 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको अगर हम 2D में बनाएंगे तो कैसे फिल हो सकता है? तो 1 2 3 4, 1 2 3 हो गया, 4 5 6 हो गया, 7 8 9 हो गया। यानी कि ये 3 क्रॉस 3 में कंप्लीट नंबर फिल हो जा रहे हैं, ठीक है। इस वजह से ये ऐसा बन जाता है तो सीरीज टाइप की, कि यहाँ पे अगर आपका 4 क्रॉस 4 है, इसका स्क्वायर, जिसका आपने स्क्वायर लिया था वो बन जाता है वही इसका साइज जो है सब मैट्रिक्स का हो जाता है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट किसका स्क्वायर है? ये 4, 2 का स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर रूट हमारा 2 हो गया 4 का। तो यही हमारा सब मैट्रिक्स का साइज होगा 2 क्रॉस 2 का, ठीक है। इसी प्रकार इसका जो ये किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है, यानी कि 4 क्रॉस 4 का एक सब मैट्रिक्स होगी, ठीक। ये किसका 3 का स्क्वायर है, यानी कि 3 क्रॉस 3 की सब मैट्रिक्स होगी। तो ये जो 3 क्रॉस 3 की सब मैट्रिक्स बन रही है वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मान लो हम 3 इंटर करने जा रहे थे तो 3 रो में देखना है, कॉलम में भी देखना है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम 2 इंटर करने जा रहे हैं तो रो में भी देखना है, कॉलम में देखना है। इसके बाद में उसकी सब मैट्रिक्स जो भी बन रही होगी उस सब मैट्रिक्स में देखना है। अगर आप यहाँ पे हो तो इसके रिगार्डिंग सब मैट्रिक्स ये बनेगी, अगर यहाँ पे हो तो इसके करस्पॉन्डिंग सब मैट्रिक्स ये बनेगी, अगर यहाँ पे हो तो सब मैट्रिक्स इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ये वाली लेना पड़ेगा, यहाँ पे हो तो इसके करस्पॉन्डिंग आपके सब मैट्रिक्स को ये वाला लेना पड़ेगा, और अगर आप यहाँ पे हो, इस जगह पे हो, तो इसके लिए सब मैट्रिक्स आपको ये वाली लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये वाली लेनी पड़ेगी। अब ये वाली यहाँ पे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ये वाली ले लो, नहीं ले सकते। कौन सी लोगे? ये वाली लोगे। अब कैसे ये चीज हम डिसाइड करेंगे कि सब मैट्रिक्स हमारी कौन सी होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए? देखो अगर हम मान लो इस पोजीशन को फिल कर रहे थे, ठीक है, तो इस पोजीशन को फिल करते वक्त क्या हम ये वाला सब मैट्रिक्स को चेक करेंगे कि इसमें मान लो हम, अगर मान लो इसमें हम 2 फिल करने जा रहे थे, तो क्या हम 2 फिल कर सकते हैं? नहीं। तो एक तो रो हो गया, एक कॉलम हो गया, ये चीज मैंने चेक कर लिया, ये रो में चेक कर लिया, कॉलम में चेक कर लिया, ठीक है। इसके बाद में जो मैं सब बोला आपको सब मैट्रिक्स में भी चेक करना है, तो कौन सी सब मैट्रिक्स हम सेलेक्ट करें? क्या हम ये वाली सब मैट्रिक्स सेलेक्ट करें, या हम ये वाली सब मैट्रिक्स सेलेक्ट करें, या हम ये वाली सब मैट्रिक्स सेलेक्ट करें, या फिर हम ये वाली सब मैट्रिक्स? तो हमारे पास चारों तरफ देखा तो 4 हमारी सब मैट्रिक्स पड़ रही है सेंटर पे, इसके सेंटर पे। तो कौन सी लेंगे? तो उसके लिए देखो आपके पास में एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो उसके लिए एक ऐसा फार्मूला है, जैसे कि आपने रो यहाँ पे अगर देखा जाए, ठीक, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या रो कॉलम क्या है? तो 1 रो है, 1 कॉलम है, ठीक। तो हम यहाँ पे 1 1 की बात कर रहे हैं, ठीक। ये मैट्रिक्स हमारी, तो 1 1 की बात करें तो यानी कि रो हमारा क्या है? 1 है, और कॉलम हमारा क्या है? 1 है। लेकिन ये जो सब मैट्रिक्स उसका साइज क्या है? 2 है। सब मैट्रिक्स इसका साइज क्या है? 2, ठीक। तो आपको क्या फार्मूला लगाना पड़ेगा इसको अपने स्क्वायर मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने के लिए? जो हमारा स्टार्ट होगा, ठीक। तो वो जो स्टार्ट स्टार्ट जो हमारा होगा, स्टार्ट रो, मान लो स्टार्ट रो है, उसको हम निकालने के लिए जो भी आपका रो है, करंट रो, उसमें से हम माइनस करेंगे 2, माइनस करेंगे रो मॉड्यूलर 3 करेंगे, रो माइनस रो मॉड्यूलर 3 होगा। ये फार्मूला आपको लगाना होगा। तो रो माइनस रो मॉड्यूलर सब मैट्रिक्स जो है सब, ये वो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। इससे क्या होगा? तो और इसी प्रकार कॉलम में आपने चेक करना है, कॉलम इक्वल टू कॉल माइनस, यही चीज है कि यहाँ पे थोड़ा दिमाग में ध्यान रखने की बात है। और उसको भी मैं समझा दूंगा आपको, बट इसी को एक ध्यान रखने की बात है। अदरवाइज आपको कुछ भी यहाँ पे सारा कुछ कॉन्सेप्चुअल है जो ऑलरेडी बता चुके, वही देखना, वही कोड होगा। मतलब जितना भी मैंने अभी तक बताया है आपको ना, बिल्कुल सेम टू सेम प्रॉब्लम यहाँ पे, क्योंकि मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे भी वही रिकर्सिव कॉल होंगी, ठीक है। एक 1 बाई 1, अगर ये वाला फेल हो जाता है तो बैक ट्रैक करके फिर दूसरे वाला नंबर फिल करने की कोशिश करोगे, ठीक है।
तो यहाँ पे भी वही है, कॉल मॉड्यूलर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब मैट्रिक्स जो भी है। अब ये कर क्यों रहे हैं, इसका भी एक रीजन है, क्योंकि अगर आप मान लो यहाँ पे हो, तो अगर आप आपने कॉन्सेप्ट एक ये बना लिया कि चलो अब टॉप वाली ले लेंगे फिट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हो तो टॉप वाले में ये बाहर आपको कोई इंडेक्सेस नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो यहाँ से अगर इस पॉइंट पे है तो इसकी बॉटम वाली ले लेंगे, तो जब यहाँ पे आओगे तो यहाँ बॉटम वाला में प्रॉब्लम इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे हो तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, यहाँ पे हो तो इंडेक्स ऑफ बाउंड, तो ये इस तरीके से, तो ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें कि आपको इंडेक्स ऑफ बाउंड वाला जो चीज हैंडल ही नहीं करनी पड़ेगी। अब कैसे, वो चीज मैं बताता हूँ। और इसको चेक करने के लिए क्या करोगे, फॉर लूप लगा लोगे, है ना। इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, कितने लेस देन होगा, सब मैट्रिक्स जो भी आपकी है, और आई प्लस प्लस, क्योंकि 2D मैट्रिक्स है तो 2D तरीके से आपको लूप चलाने पड़ेंगे। इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन सब मैट्रिक्स, और जे प्लस प्लस, ठीक। तो इस तरीके से हो गया, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब क्योंकि 2D मैट्रिक्स मैंने आपको जैसा बताया अभी, तो यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, इस मैट्रिक्स जो हमारी है, आई मैट्रिक्स रो, आई है यहाँ पर रो है, तो ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉलम को कर रहा है, तो आई प्लस, एक्चुअली आई प्लस करेंगे स्टार्ट रो, एस टी रो, और जे प्लस स्टार्ट कोल, ये चीज आपको करनी है। अगर यहाँ पे आपका वो जो नंबर, जो भी आप यहाँ पे नंबर फिल करने जा रहे हो, वो हम आगे चल के बताएंगे कोड में, ठीक है। मान लो हम यहाँ पे ट्राई कर रहे थे फिल कर, यहाँ पे मान लो इस जगह पे हम ट्राई फिल करने की कर रहे थे कि 4 या 1 नंबर हम फिल करना चाह रहे थे, 1। तो यहाँ पे जो वो नंबर होगा 1, उसको यहाँ पे चेक करोगे, इक्वल टू, अगर चलो यहाँ पे लगा देते हैं, अगर ये इक्वल टू नम है, तो इसका मतलब ये क्या है, सेफ है कि नहीं, रिटर्न फॉल्स कर देंगे। सिर्फ इसी कंडीशन को बता रहे हैं सेफ्टी में, बाकी चीजें आपको आप इजीली कर पाओगे, मुझे पता है, ठीक। हालांकि मैं कोड करूंगा इसका, ऐसा नहीं, कोड तो मैं करूंगा, तो ये चीज मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसको समझाना काफी जरूरी है, ठीक। और यही एक यहाँ पे नया चीज है, बाकी सब अब पुराना है ना। सारा कुछ पुराना है, सिर्फ यही एक नया है कंसेप्ट। तो इसीलिए इस तरीके से आप करोगे, नंबर अगर बराबर नम आ जाता है, ये इस शेप का ही पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या क्या सेफ्टी चेक करेंगे, क्या ये वन, अगर हम वन इंटर मान लो, मैं तो पता नहीं क्या फिल हो सकता है, तो हम हर क्या क्या फिल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि इस रो में और इस रो में कितने नंबर होने चाहिए, 1 2 3 4, सारे नंबर यूनिक नंबर यहाँ पे होने चाहिए, ठीक। तो अब हम ट्राई करेंगे कि क्या हम 1 यहाँ पे फिल कर सकते हैं, क्या हम 2 फिल कर सकते हैं यहाँ पे, क्या हम 3 फिल कर सकते हैं यहाँ पे, क्या हम 4 यहाँ पे फिल कर सकते हैं, तो सभी को ट्राई करेंगे, ठीक है। और बाकी वो जो कंडीशन अपना इस सेव के कंडीशन सेलेक्ट करके, तो जैसे कि मान लो 1 फिल करने जाएंगे, तो चेक करेंगे क्या इस रो में 1 कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जैसे हम देखेंगे हाँ यहाँ पे 1 एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये सेफ नहीं है। तो ये कैसे चेक करेंगे, इसका भी सिंपल फार्मूला, फॉर लूप लगाओगे, 0 से आई लेस देन, जो भी इसकी एन का साइज है, 4 साइज था, तो एन लेस देन 4 कर दोगे, और चेक करोगे क्या यहाँ पे किसी रो में रो, क्या रो तो आपकी फिक्स है, कॉलम बढ़ता जाएगा यानी कि रो, और कॉलम आई आपका आई हो जाएगा। और इस तरीके से इफ चेक करोगे, इफ मैट जो हमारा है, रो आपका चूंकि फिक्स है, कॉलम आपका बढ़ रहा है, कॉलम आई 0 से हमारा लेस देन 4 तक चलेगा, ठीक, इस तरीके से। तो ये चेक करो क्या ये इक्वल टू नंबर, तो क्या इक्वल टू नंबर तो नहीं है, हाँ, इक्वल टू नंबर तो नहीं है, कि क्या ये नंबर जो हमने फिल करने जा रहे हैं, क्या ये ऑलरेडी से, क्या ये जो नंबर हम फिल करने जा रहे हैं, ठीक, इसको हटा जाते हैं यहाँ से, क्या ये जो नंबर हम फिल करने जा रहे हैं, क्या ये ऑलरेडी से प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे। तो ये नंबर 1 फिल करने जा रहे हैं, तो 1 देखो यहाँ पे प्रेजेंट है, अगर कॉलम से पहले चेक करते तो कॉलम से भी ये प्रेजेंट था, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सेफ्टी चेक करेंगे। इसी प्रकार हम दूसरे के लिए फॉर करेंगे, किसके लिए, फॉर जे इक्वल टू 0 से लेकर के जो भी चलेगा सेम लूप चलेगा, ठीक है। और इफ कंडीशन यहाँ पे चेक करेंगे, क्योंकि कॉलम जो हमारा है मैट्रिक्स में
कॉलम अब हमारा इंक्रीमेंट करा तो कॉलम जे हो जाए, सॉरी कॉलम नहीं, कॉलम में चूंकि हम चेक कर रहे हैं तो यानी कि यहाँ पे जे हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि जे, रो हमारा चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर करेंगे ऐसे चेंज करते हैं तो रो हमारा चेंज होगा और कॉलम हमारा फिक्स रहेगा। ठीक, तो कॉलम हमारा फिक्स रहेगा। अगर ये इक्वल टू नंबर आ जाता है जो भी है तो अब आपको पता है। ठीक है, ये पॉइंट है। चलो, अब यहाँ पे नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से हम सेफ्टी चेक करेंगे। तो मेन पॉइंट हमारा यहाँ पे है, इसको समझते हैं थोड़ा। ठीक, अगर मान लो हम जीरो जीरो को फिल कर रहे थे, अब देखना यहाँ पे कैसे इंडेक्स ऑफ बाउंड को हैंडल करता है यहाँ पे ये फार्मूला। तो अगर हम जीरो पे अगर मान लो पॉइंट पे थे तो रो हमारा जीरो हो गया, माइनस जीरो मॉडुलस सब मैट्रिक्स, यानी कि जीरो माइनस जीरो यानी कि जीरो ही रहेगा और कॉलम हमारा भी जीरो ही रहेगा। ठीक, अगर हम मान लो यहाँ पे थे, पहली बात तो ये वाला केस है जो पहले से हैंडल हो चुका होगा, क्योंकि जहाँ पे नंबर नहीं हुआ रिकर्सिव कॉल, अगर नंबर एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी ग्रेटर देन जीरो या नॉट इक्वल टू जीरो, तो उसको वो हम ऑलरेडी से रिकर्सिव कॉल में हैंडल कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आएंगे जीरो वन टू, टू पे आएंगे, मतलब जीरो हो गया, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया। ठीक, तो यहाँ पर टू पे आएंगे, चेक करेंगे। ठीक, टू पे हम आएंगे, चेक करेंगे कि क्या इस टू पे जब हम आएंगे तो वहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ पे टू हमारा रो हो गया, तो टू माइनस, ठीक, टू मॉडुलर थ्री, यानी कि हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे, टू माइनस टू मॉडुलर थ्री, ये करने जा रहे हैं। ठीक, हालांकि पेन थोड़ा जो है ना, मुझे लगता है इसका हम साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक, अब सही है, क्योंकि हाँ, तो टू माइनस टू मॉडुलर थ्री, अब यहाँ पे देखो टू माइनस टू मॉडुलर थ्री कर रहे हैं, तो ये इसमें क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। टू मॉडुलर थ्री में रिमाइंडर क्या आएगा, टू आएगा, और टू इधर है तो जीरो हो जाएगा। यानी कि अभी हम यहाँ पे जब है तब भी हम कौन वाली मैट्रिक्स ले रहे हैं जीरो रो, रो हमारी जीरो, कॉलम और चेक करते हैं। ठीक, कॉलम जो हमारा है, कॉलम हमारा कौन सा है, सॉरी रो तो हमारा ऑलरेडी जीरो ही था। ठीक, रो हमारा जीरो है। ठीक, तो जीरो माइनस जीरो मॉडुलर थ्री, जीरो, रो हमारा जीरो रहेगा, कॉलम का ही ये है पार्ट। ठीक, तो कॉलम क्योंकि हम टू पे आ गए तो टू माइनस टू मॉडुलर थ्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम हैं इस पॉइंट पे, तब हम कौन सी मैट्रिक्स ले, जीरो से मैट्रिक्स ले रहे हैं, यानी कि हम ये जो हमारा स्टार्ट है वो जीरो से है, तो इसमें अगर हम जीरो ऐड करेंगे तो मैट्रिक्स क्या बनेगी, तो यहाँ पे आई जीरो है और इस रो भी हमारी जीरो ही है, और कॉलम भी अनफॉर्चुनेटली जीरो ही बना जाके हमारा। ठीक, कॉलम क्या बना, जीरो बना जाके, क्योंकि टू माइनस टू मॉडुलर थ्री करेंगे तो ये तो जीरो पार्ट हो जाए, दो हो जाएगा, तो ये दो माइनस दो को जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जीरो और जीरो ये हमारा स्टार्टिंग हो जाएगा, जीरो जीरो। तो इसका तो यहाँ पे जब हम है तो यहाँ पे हम ये वाला मैट्रिक्स चेक कर रहे हैं। ठीक, इस जगह पे ये वाला करना है, तो यहाँ पे हम फिर चेक करेंगे, जो यहाँ पे मान लो हम क्या इंटर करने जा रहे हैं। चलो इसको हम फिल करते भी चलते। ठीक, हम्म, अगर हम वन फिल करने जा रहे थे, ठीक, क्या हम फिल करें, वन वन नहीं कर सकते थे यहाँ पे, तो क्या हम टू फिल करने जा रहे थे, टू फिल कर सकते हैं हम यहाँ पे, तो टू, अभी अभी तो इस केस में देखा जाए तो टू हम फिल कर सकते थे यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे हम फिर से चेक करेंगे क्या वन फिल कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। टू, टू हम नहीं कर सकते, टू हम कर सकते थे कि नहीं, तो टू देखो रो में है ऑलरेडी, तो नहीं कर सकते। थ्री रो में नहीं है, कॉलम में भी नहीं है, तो थ्री हम यहाँ पे फिल कर सकते, बट एक चीज और चेक करनी है कि क्या हम यहाँ पे स्टार्ट हमारा, क्योंकि इसका जीरो जीरो है तो जीरो हो जाएगा, फिर हमारा रो बढ़ जाएगा टू, यानी कि जीरो फिर वन पे चेक करेंगे, जीरो रो और जीरो कॉलम, जीरो रो वन कॉलम हो जाएगा, जीरो वन हो जाएगा, फिर वन रो ये वाला, ठीक, वन रो वन कॉलम हो जाएगा, ठीक, वन रो और वन कॉलम हो जाएगा, नहीं वन रो जीरो कॉलम हो जाएगा ये वाला, और वन रो वन कॉलम हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये सारे यही वाले पढ़ेंगे। तो क्या हम तीन फिल कर सकते हैं यहाँ पे, आप बताओ, तीन फिल किया जा सकता है यहाँ पे, नहीं किया जा सकता, क्योंकि रो में तो कॉलम में कर सकते हैं, बट रो के थ्रू भी कर सकते हैं, बट इसके थ्रू नहीं कर सकते, क्योंकि फार्मूला ये बता रहा है इसको ही चेक करना है।
तो इसका मतलब यहाँ पे हम नहीं कर पा रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो इसका मतलब हम बैक ट्रैक आएंगे, पीछे के आएंगे, बैक साइड। तो बैक ट्रैक आएंगे तो फिर हम इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। क्या यहाँ पे हम 3 फिल कर सकते थे? तो 3 तो नहीं फिल कर सकते थे क्योंकि ये तो सामने दिख रहा है। 4 कर सकते थे फिल, तो 4 हम यहाँ पे फिल कर सकते थे, ठीक। तो यहाँ पे हम 4 फिल करेंगे, ठीक। 4 फिल करेंगे, फिर हम यहाँ पे आएंगे। तो हम चेक करेंगे क्या हम यहाँ पे 1 फिल कर सकते हैं? नहीं। फिर 2, नहीं। 2 फिल कर सकते हैं, इधर चेक करेंगे, इधर चेक करेंगे, इसमें चेक करेंगे, तो अब पता चलेगा हाँ 2 फिल कर सकते हैं, ठीक। इस प्रकार से हम आएंगे। तो अभी यहाँ पे आते हैं। मेन हमारा अभी जो है आइडिया हमारा है कि इसको बता समझाना, ठीक, ये कैसे वर्क कर रहा है। ये रो हमारा सब मैट्रिक्स को सिलेक्शन कैसे कर पा रहे हैं हम यहाँ पे। तो जब हम 3 पे आ जाएंगे, अब देखना, जब हम 3 पे आएंगे फिर से फार्मूला रो को कैलकुलेट, रो हमारा जीरो है, रो में चेंज नहीं आएगा, रो हमारा जीरो ही रहेगा, बट कोल को चेक करते हैं, ठीक। कोल माइनस कोल मॉडुलर जो हम 3 करेंगे, यानी कि अब हम 0 1 2 3 पे हैं। 3 मॉडुलर 3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 मॉडुलर 3 जीरो हो जाएगा। तो कोल माइनस 3, कोल माइनस कितना हो जाएगा, 3 मॉडुलर 3, यानी कि हमारे पास रिमाइंडर जीरो आ रहा है। तो जो हमारे इसमें यहाँ पे कितना है कोल में, कोल में हमारे पास 3 है तो 3 हो जाएगा। कॉलम हमारा कौन सा है, 3। एक मिनट, मैं गलत तो नहीं कर रहा, तो कोल माइनस कोल मॉडुलर 3, सही तो है। तो 3 मॉडुलर 3 करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास में जीरो ही रहेगा, पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो जीरो आ जाएगा तो 3 कॉलम आ जाएगा, रो हमारी जीरो रहेगी, रो जीरो रहेगी, जीरो हमारा रो रहेगा, और कॉलम हमारा 0 1 2 3। 3 कॉलम हो जा रहा है इसमें। रो हमारा जीरो है। एक चीज मैं और चेक करता हूँ कि अगर मान लो ये तो चलो हमारा फिक्स है, ठीक, सब मैट्रिक्स यहाँ पे नीचे रहेगी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट रो जो हमारा है 3 आएगा, बिल्कुल आएगा, एक बार आएगा, ठीक है। ठीक है, और अगर मान लो 9 क्लास में 9 में होते मैट्रिक्स में, तो 9 क्लास 9 में होते, 9 क्रॉस 9 में होते अगर हम, तो 0 से 8 तक चलते, ठीक है। तो 8 आता हमारे पास में, दूसरे में भी एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। तो 8 आता लास्ट में, ठीक, कॉलम हमारा 8 पे हम आते ही आते। और 8 मॉडुलर जो है हमारा, क्योंकि वो 3 क्रॉस 3 की होती है। हाँ, गलत हम मालूम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 ले रहे हैं, यहाँ पे 2 है, ठीक। सब मैट्रिक्स जो हमारी बन रही है 2 है, नंबर कहाँ पर हमने लिखा था कहीं पे, तो ये है, ठीक। 4 क्रॉस 4 है तो 2 यहाँ पे समझ, ये मैं गलत कर रहा था, तभी मैं कहूँ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2, और एक चीज मैं बताऊँ, इसका मतलब मैंने पहले भी 3 का कर दिया था क्या। तो 0 1 2 पे जब हम थे, तो 2 मॉडुलर जब हम कर रहे थे 2 करना चाहिए था, ठीक है। 2 माइनस 2 मॉडुलर 2। तो ये केस में अगर देखा जाए तो कोई जीरो आ रहा था, तो शायद जीरो से ही मैंने किया था, ठीक है। हम्म। तो कॉलम हमारा तभी 2 मॉडुलर 2 2 किया था मैंने, 0 1 2 मॉडुलर 2 किया था, तो मैंने यहाँ से जीरो से स्टार्ट किया था, मतलब सही था। तो 3 में जब हम करेंगे तो यहाँ पे 3 मॉडुलर, यानी कि ये क्या है, 3 मॉडुलर 2 करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ठीक, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो कॉलम हमारा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे रो जीरो रहेगी और कॉलम 1 आ जाएगा, तो ये वाला पोर्शन हम चेक करेंगे, ठीक है। जब यहाँ पे हमें तो ये वाला चेक करेंगे portion, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करेंगे, तो इस जगह पे क्या हम 1 फिल कर सकते हैं, तो 1 तो देखो नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी, 2 ही नहीं कर सकते हो, 3 यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, और यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक। तो 3 हम फिल कर देते हैं, इस तरीके से चलता है। अब देखो यहाँ पे नल पॉइंटर वाला केस ही नहीं आया, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया था, कभी भी ऐसा नहीं आएगा, मतलब नल पॉइंटर नहीं, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड वाला, क्योंकि कभी भी नहीं आएगा ये केस, क्यों, क्योंकि ये कॉल जो हमारा जो भी होगा, मान लो हम 9 क्रॉस 9 भी ले लेते, तो लास्ट में हमारा क्या आता, 8 आता, 8 माइनस करते, 8 मॉडुलर करते, किसके थ्रू, 4 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, क्योंकि 4 क्रॉस 4 है, तो इससे हमें मॉडुलर 4 करना होगा, ठीक है।
तो 4 मॉड्यूलर जब हम कर रहे थे, नहीं 9, 4 मॉड्यूलर में कर रहा गलत है। जब 9x9 की मैट्रिक्स होगी तो 3 मॉड्यूलर करेंगे, ठीक है, क्योंकि सब मैट्रिक्स होगी उसका साइज 2 होगा हमारा। ये 3 करेंगे तो ये 8 जो मॉड्यूलर करेंगे, यानी 3, 2 बचेगा यहाँ पे, तो 8 में 2 गए कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो यानी कि हम 6, यानी कि 9 होता है ना, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यही इंडेक्सेस होगी 9 क्लास 9 में, और यहाँ पे हम 6 से स्टार्ट कर रहे होंगे यहाँ से, तो यानी कि 1, 2, 3 पूरा मैट्रिक्स 3x3 की यहाँ पे ऐसे करके ये वाली मैट्रिक्स मिल जाएगी उसको, ठीक। तो इसलिए इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे चेक कर लेंगे इस तरीके से, ये हमारा ये वर्क करता है, तो ये याद आपको रखना है, ठीक। अब इसको हम हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अगर अब हम इसके बाद में मन में भी अगर इसको करेंगे कैलकुलेट, तो कि अब हम कोड की तरफ चलते हैं कि कैसे हम कोड लिख सकते हैं इसके, तो ठीक है। तो आप अगर मन में भी करते हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हो मेरे हिसाब से, काफ़ी चीज़ें कई काफ़ी बार इसलिए मैंने डिस्कस कर। तो इसको फिर से दोबारा से इसको रिमूव करते हैं। एक काम करते हैं, पहले हम इसको मिनिमाइज करते हैं, काफ़ी बड़ी इमेज लग रही है ना, कोड लिखने के लिए हमें जगह नहीं। अब सही है। तो फिर से एक बार हम शुरू करते हैं। तो इसमें जब हम कोई भी फंक्शन बनाएंगे, मान लो हम अब हम चल रहे हैं कोडिंग की तरफ, हल्का फुल्का समझेंगे इसको कैसे करना है। तो मेन केस हमारा क्या है, मैट्रिक्स की हमारी मिलेगी कितने क्लास की, 4x4 की है ये मैट्रिक्स नंबर है, ठीक। इसके बाद में जब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, तो हम इस इंडेक्स से करेंगे, भले ही यहाँ पे वैल्यू हो, बट हम यहाँ से फिलिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो मान के चलते हैं कि हमारा कोई फंक्शन है, ठीक, जहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स आता है और स्टार्ट रो आ जाता है, ठीक। यहाँ पे हम डाल देते हैं स्टार्ट रो और स्टार्ट कॉल, ये आ जाता है। तो ये 0, 0 पे हम आते हैं। तो सॉरी यहाँ पे तो हमें 0, 0 नहीं डालना, एस रो कॉमा स्टार्ट कॉल, ये फंक्शन हमारा बन गया, ठीक। इसके अंदर हम आएंगे। अब हम दूसरा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जब हम हैं, तो अब हम यहाँ पे फिल करना चाहते हैं, यहाँ पे मान लो 0 है, ठीक। मैंने आपको बोला कहाँ से कहाँ तक फिल करना है, अगर यहाँ पे हम फिल करने जा रहे हैं तो आपको ट्राई कितने बार करना है, क्योंकि ये यहाँ पे इस रो में इस कॉलम में कहीं पे भी चारों नंबर वो होने चाहिए, तो यानी कि हमें 4 टाइम्स एटलीस्ट हमें इसको ट्राई करना है कि यहाँ पे 4 में से कोई एक नंबर हो सकता है, कितने में से 4 में से कोई एक नंबर हो सकता है। तो चारों को हमें ट्राई करना है, बट ट्राई करने से पहले हमें चेक करना है क्या सेफ है या नहीं है। जब सेफ भी होगा, ठीक है, तभी हम इसको यहाँ पे कुछ हम फिल करेंगे। जब हम फिल कर लेंगे तो फिर हम रो, तो हमारी वही रहेगी, फिर उसी रो में दूसरे कॉलम को चेक करना शुरू करेंगे। यही तो है पूरा सिंपल कॉन्सेप्ट इसका। तो हम इसका काम करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो स्टार्ट करेंगे हम आई को 1 से करेंगे, तो कहाँ तक चलेंगे, लेस इक्वल टू एन तक चलेंगे। एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है हमारी, एन में बराबर 4, एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, और वेयर एन बराबर हमारा, सॉरी एन बराबर हमारा 4 है, ठीक है। तो आई, तो इतने बार हमें ट्राई करना होगा। कितने बार करना है, जैसे कि हम नाइट टूर प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो नाइट टूर में कितने पास होते थे, 8 पास होते, तो 8 बार हम ट्राई करते थे, ठीक है। यहाँ पे कितने पास, कितने कौन सा ये तरीके हो सकते हैं यहाँ पे फिलिंग के, 4 तरीके हो सकते हैं, 4। तो इसी प्रकार 4 टाइम्स हम लोग ट्राई करेंगे। और नाइट टूर प्रॉब्लम में कितने टाइम, कितने वेज हो सकते हैं उसके रास्ते चलने के, उसके 8 वेज हो सकते हैं, तो हम 8 बार कर लेंगे इसको, ठीक है। सेम सेम प्रॉब्लम है ये। तो ये नंबर इसमें से अब हम चेक करेंगे क्या 1 हम फिल कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब हम सेफ्टी चेक करेंगे यहाँ पे, सेफ, क्या सेफ चेक करेंगे, मैट्रिक्स पास करेंगे, फिर हम किस पॉइंट पे हैं वो पॉइंट पास करेंगे,
तो मान के चलते हैं इसको रिमूव करते हैं, मैं इसको थोड़ा सिंपल बनाता हूँ। इसको हम आर करते हैं, इसको हम सी करते हैं, ठीक। यहाँ पे जगह भी बचानी है, तो आर कर दिया और सी कर दिया। अब हम क्या फिल करना चाह रहे हैं, वन को फिल करना चाह रहे हैं, तो वो वन को आई बता देंगे। ये इज सेफ्टी वाला, तो ये इम्प्लीमेंट आप कर सकते हो सिंपली। तो ये हमारा इज सेफ मेथड, अगर ये हमारा सेफ हो जाता है बाई चांस, मान लो यहाँ पे हम क्या सेफ हो जाता है, मैंने ट्राई किया कि वन नहीं फिल कर सकते थे, वन फिल कर सकते थे, अगर देखा जाए इस जगह पे तो वन फिल कर सकते हो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और इससे भी, तो वन ही फिल कर दिया, तो यानी कि वन के थ्रू ये सेफ हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे वन फिल कर दिया, शायद मैंने दूसरी मैट्रिक्स उठा ली है आपकी बात, ठीक है, कोई बात नहीं। तो वन हमने यहाँ पे फिल कर दिया। फिर हम यहाँ पे जाएंगे, यानी कि फिल कर अभी किया नहीं मैंने, कोड के थ्रू भी करना पड़ेगा आपको ना, तो यानी कि मैट्रिक्स जो भी आपका रो है, जो भी आपका कॉलम है, इसमें आप आई को फिल कर दो। जब ये फिल हो जाएगा तब आप इसको कॉल करोगे, इस पॉइंट को फिल करने के लिए कॉल करोगे, तो हम यहाँ पर फिल कर देते हैं कि फंक्शन इफ क्यों लगाया, क्योंकि ये बूलियन टाइप का यहाँ पर रिटर्न हमारा होगा, ठीक। इसको हमारा जो ब्रेक करने करती कॉल को ब्रेक करने के लिए, ठीक। तो फंक्शन लगाएंगे और यहाँ पे हम मैट्रिक्स तो हमारी वही रहेगी और रो हमारी वही रहेगी, कॉलम को हम, सॉरी, कॉल को C+1 कर देंगे, ठीक, क्योंकि हम एक कॉलम को यहाँ पे शुरू करना चाह रहे हैं। तो ये हो गया हमारा। और अगर ये हमारा मान लो ये रिटर्न होके बाई चांस ट्रू आता है, तो रिटर्न हम यहाँ से भी ट्रू कर देंगे, ठीक। और अगर ये रिटर्न होके ट्रू नहीं आता, ये कोड आपको ऑलरेडी पता है, तो हम क्या करेंगे, बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम क्योंकि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो बैक ट्रैक करेंगे, ठीक। और ये हमारा सेफ वाला है, इसी के अंदर ही रहेगा, मैट्रिक्स दो कॉलम, फिर हम इसमें जीरो फिल कर देंगे, ठीक है। ये भी एक ब्रैकेट में है, और यहाँ पे लास्ट में तो हम रिटर्न फॉल्स करते ही हैं, ये आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये हो गया, ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ गई। अभी हमारा पूरा कंप्लीट तो हुआ नहीं कोड अभी, ठीक। तो मान के चलते हैं अब हम इसमें फिल करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम फिर से, हमने यहाँ से क्योंकि कॉल कर दिया इस जगह C+1 करके, तो कॉलम हमारा क्या था, जीरो था, यानी कॉलम वन आ गया। तो वापस आए, फिर यहीं पे आएंगे, फिर हम चेक करेंगे क्या सेफ है कि नहीं है, ठीक, इस सेफ चेक करेंगे रो कॉलम और आई वन के लिए, ठीक, यहाँ पे वन के लिए, वन तो सेफ है नहीं, टू सेफ है, टू रो में तो है, कॉलम में, इस कॉलम में भी है टू सेफ, बट इस सर्किल में नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब टू नहीं फिल किया जा सकता, थ्री इस रो से के थ्रू फिल नहीं किया जा सकता है, कॉलम के थ्रू किया जा सकता है, तो इसका मतलब रो के थ्रू कैंसिल हो जाएगा, रिटर्न फॉल्स आ जाएगा हमारे पास में, तो ये सेफ नहीं है, ठीक। तो इसके बाद में क्या थ्री नहीं है, ओके, फोर है यहाँ पे सेफ, तो यहाँ पे देखोगे तो फोर नहीं फिल नहीं है, यहाँ पे भी कर सकते हो और इसके थ्रू भी कर सकते हो, यानी कि फोर फिल किया जा सकता है। जब यहाँ पे फोर फिल हो जाएगा, तो फिर हम देखो C+1 कॉल करेंगे, यानी इसके लिए C+1 करेंगे और यहाँ पे हम आ जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखोगे तो अब आप अगर इसके लिए फिर यहाँ सेफ्टी चेक करने जाओगे तो गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो नंबर ऑलरेडी फिल्ड है, तो ये हमें बताना पड़ेगा ना कोड को कि हमारे पास में ये नंबर ऑलरेडी फिल्ड, यहाँ पे आप दोबारा रिप्लेस मत करो कोई दूसरे नंबर से, ठीक है। तो कोड में भी हमें इसको बताना पड़ेगा, है ना, कि यहाँ पे नंबर फिल्ड है और आपको आगे बढ़ जाना है दूसरे कॉलम में, तो ये कहाँ बताएंगे हम, तो जैसे ही हमने यहाँ पे इसके लिए कॉल किया था, यहाँ पे हम आए थे, तो जस्ट इसके पहले यहीं पे हम कर देते हैं इसको, इफ मैट्रिक्स जो हमारा है रो कॉलम नॉट इक्वल टू जीरो, अगर जीरो के इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पे रिटर्न और फंक्शन कॉल कर देंगे, जो भी मैट्रिक्स है और जो भी रो है, और कॉलम को एक प्लस कर देंगे, ठीक, सॉरी, कोल नहीं लिखेंगे, सी है केवल, ठीक है, यहाँ पे भी एक ही केस में सी है, C+1 करके,
तो अब ये देखो फिर से रिकर्सिव कॉल हो गया, यहाँ पे हम इसके लिए कर देंगे रो कॉलम, रो हमारा वही है, और कॉलम +1 हो गया, फिर कॉल हो गया, यहाँ पे आ गए। तो अब यहाँ पे देखो जीरो मिल जाएगा, तो ये तो छोड़ो, तो यहाँ पे आ जाएंगे फिर से। तो जीरो जो हमारा है, ठीक, ये हमारा क्या है, जीरो है। तो इसको हम फिल करने जाएंगे, क्या हम जीरो फिर ट्राई करेंगे, चार तरीके हो सकते हैं फिल के यहाँ पे। तो चारों से ट्राई करेंगे एक एक करके, क्या हम वन फिल कर सकते हैं यहाँ पे, नहीं कर सकते हो। क्या टू आप फिल कर सकते हो यहाँ पे, तो इस रो के थ्रू तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके थ्रू भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि टू को फिल किया जा सकता है। फिर हम यहाँ पे आएंगे, कोल को +1 कर देंगे, यानी कि थ्री की जगह कोल अब क्या हो जाएगा, 0 1 2 3, ठीक, और 0 1 2 3। तो थ्री कोल जो हमारा था, ठीक। तो यहाँ पे जब हमारे कॉलम था, तो इस जगह पे +1 करेंगे, 3 + 1 यानी कि 2, 3, 3 + 1 करेंगे तो 4, तो 4 कॉलम आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएंगे 4, जबकि आपको पता है कि इंडेक्स ऑफ बाउंड का केस है, ठीक, तो यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये क्योंकि आपको पहले से पता है कि ये केस कौन सा, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का केस है, तो उस केस को हम यहाँ पे हैंडल करें कि अगर ज्यादा एंड कुल जो कॉलम जो हमारा 4 हो जाता है, तो हम उसको रिटर्न मार देंगे, ठीक। इफ सी बराबर जो है 4 कर दो या एन कर दें, एन भी 4 ही हमारा है, एन हो जाता है, तो हम रिटर्न कर दें, वो भी फॉल्स रिटर्न करें, ठीक। तो यहाँ पे हम आएंगे वापस, तो यानी कि रिटर्न फॉल्स होगा, क्योंकि हमारा सी बराबर 4 हो गया, तो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा, ठीक। वापस आएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, वापस यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक। कहाँ से मैंने कॉल किया, इस जगह से किया था, ठीक, नहीं इस जगह से किया था, तो यहाँ से हम वापस आ जाएंगे। तो वापस आने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, इसको, अच्छा ये 4 आ गया, कॉलम हमारा 4 हो गया। एक काम करना और है यहाँ पर बाकी, मालूम क्या, कि अगर, हम्म, ये रिटर्न वाला फॉल्स नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम वापस कर रहे हैं तो हमें कोई, फिर मुझे क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि अब हमारा अगर एक्चुअल में जेन्युइन देखा जाए तो हमें करना क्या है, क्योंकि ये हमारा रो का पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमारा टारगेट है कि इस रो में हमें करना है, इसको सॉल्व करना शुरू करना है, इस रो में सॉल्व करना हमें शुरू करना है, तो ये रो हो जानी चाहिए। और कॉलम कहाँ से स्टार्ट करना है, जीरो से करना है, यही तो मेरा वजह, क्योंकि इस रो में भी हमने 0 0 शुरू किया था। अब हमारा रो चेंज हो गया, तो 1 0 से, फिर 3 0 से, 2 0 से, फिर 3 0 से, ऐसे करके हमें स्टार्ट करना है। तो इसका मतलब है ये जो हमने रिटर्न किया ये गलत किया, ठीक है, रिटर्न नहीं करना। तो जब भी आपका ये केस आएगा, ठीक, तो इसको नीचे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं। तो सी बराबर एन आ जाता है अगर है आपका, बट यहाँ पे एक चीज और याद रखना है कि सी बराबर एन आ जाएगा, बट अभी आप कंप्लीट नहीं किए हो, रो बराबर रो आपका एन नहीं है, यानी कि लास्ट में रो, अगर ये वाला भी रो कवर कर लिया होता आपने, रो अगर ये कवर कर लिया होता और कॉलम हमारा यहाँ पे होता, तो इसका मतलब क्या था, तो हम आप रो को कंप्लीट कर चुके थे, तो वो वाला केस यहाँ पे लिखेंगे, ठीक, अगर ये वाला रो हमारा कंप्लीट हो गया होगा तभी ये रो नंबर यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो रो अगर हमारा 3 आ जाता है, तो n3 क्या होगा, n-1 होगा। तो अगर रो बराबर हमारा n-1 आ जाता है, एंड कॉलम अगर हम यहाँ पे हैं, इस पॉइंट पे हैं, कॉलम हमारा क्या n है, एंड p बराबर n है, तो उस केस में हम यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न कर देंगे, ट्रू। क्यों रिटर्न ट्रू कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, और जिससे कि हमारा रिकर्सिव कॉल बार बार ब्रेक हो जाए, बैक ट्रैक करके बैक हो जाए, मतलब बैक होती रहे, बैक ट्रैक करती रहे, और ब्रेक हो जाए लास्ट में, ठीक है, आगे एग्जीक्यूशन मुझे कुछ करना है, कुछ हम कंप्लीट कर सकें। तो ये वाला केस यहाँ पे हो गया। तो सी बराबर एन यहाँ पे अगर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि रो हमारा, अगर ये रो हमारी लास्ट वाली है, तो फिर यहाँ पे आएगा ही नहीं, ठीक है। रो अगर लास्ट वाली नहीं है, तो अगर सी बराबर एन आ रहा है, तो उस केस में हमें नेक्स्ट रो में जाना है। तो नेक्स्ट रो में कैसे जाओगे, तो आर प्लस प्लस कर दोगे, ठीक है, कॉमा या सेमी कोलन लगा देते हैं। फिर हम क्या क्या करेंगे इसमें, कॉलम को चेंज करेंगे, तो सी बराबर हम 0 कर देंगे, तो नीचे आ जाएंगे, ठीक।
सी बराबर हमारा सी कॉलम जो हमारा जीरो आ गया, यानी कि फिर नीचे आते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो फिर हम यहाँ पे स्टेप शुरू कर देंगे चेक, किसके लिए, अब इसके लिए चेक करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये चेंज हो गया, इसको भी हटा दें। अब ये वन और जीरो के लिए हो गया। तो रो हमारा वन हो गया, जीरो के लिए क्या यहाँ पे, अब ये नंबर ऑलरेडी फिल्ड है, यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे चेक करोगे, रो वन जीरो के लिए चेक करोगे तो फंक्शन हमारा ये कॉल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो जाएगी, नॉट इक्वल टू जीरो, फिर रिकर्सिव कॉल हो जाएगा, यानी कि वन वन के लिए हो गया। तो वन वन पे जाएंगे, हाँ ये सही है, इसके नीचे आएंगे, यहाँ सेफ्टी चेक करेंगे, क्या वन वन पे हम वन फिल कर, अब इसको फिल करने शुरू कर देंगे, फिर से ट्राई करेंगे, क्या वन वन में वन फिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हो। टू फिल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, इसके थ्रू, वन इसके थ्रू, है ना, टू फिल कर सकते हो। अब ये कैसे चेक करोगे कि वन इसके थ्रू हम चेक कर रहे हैं, ये वाला मैट्रिक्स दे रहे हैं, तो वो फिर से आपको फार्मूला याद रखना है कि अगर वन वन पे है तो रो बराबर, फार्मूला लगाओ, रो इज इक्वल टू रो माइनस रो मॉडुलर टू करोगे, ठीक है। ये सब मैट्रिक्स हमारी जो साइज है वो हमारा टू है, रो मॉडुलर टू करोगे तो वन माइनस वन मॉडुलर टू करोगे, यानी कि टू करोगे तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो हमारा यानी कि यही वाला बन रहा है, रो हमारा यही बन रहा है। कॉलम हमारा वन माइनस वन मॉडुलर टू करोगे तो भी वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, यानी कि कॉलम भी यही बन रहा है, यानी कि सब मैट्रिक्स हमारी यही है चेक के लिए, ठीक। तो इसी को ही चेक करेंगे, यानी कि वन भी नहीं फिल कर सकते, टू भी नहीं फिल कर सकते, थ्री हम कर सकते हैं यहाँ इस केस में अगर देखा जाए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो थ्री के हम फिल कर सकते हैं, और फोर का पता नहीं, बट थ्री हम फिल कर सकते हैं श्योर। तो यहाँ पे हम थ्री फिल कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, रुको, यहाँ पे टू कर देंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, इस जगह पे जब टू आ जाते हैं तो फिर से देखना, जब हम टू आ जाते हैं तो फिर हम कौन सा चेक करेंगे, यही वाला चेक करते थे, कॉलम कौन सा, रो हमारा कौन सा रहेगा, रो हमारा जीरो ही रहेगा, कॉलम हमारा कौन सा रहेगा, कॉलम हमारा कौन सा रहेगा, टू मॉडुलर टू कर दोगे तो टू मॉडुलर टू यानी पूरा पूरा कट जाएगा, तो दूसरा कॉलम हमारा आ जाएगा, देखो टू, यहाँ पे कौन सा कॉलम हमारा जीरो वन टू है, तो टू मॉडुलर टू करोगे तो यहाँ पे पूरा पूरा कर जाएगा, जीरो आ जाएगा, टू माइनस जीरो कर दोगे यानी कि स्टार्ट हमारा टू आ जाएगा, ठीक। तो टू से स्टार्ट करेंगे, यानी कि यहाँ से करेंगे स्टार्ट, टू से स्टार्ट करेंगे जीरो, यानी कि ये वाला सब मैट्रिक्स साथ बनेगी यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे चेक करते हैं क्या हम पहले तो यहाँ पे चेक वन फिल कर सकते हैं, वन इसके थ्रू भी फिल नहीं कर सकते, और ना ही इसके थ्रू फिल कर सकते हैं, यानी कि टू फिल कर सकते हो, टू हम नहीं फिल कर सकते हैं, किसके थ्रू, इस वैल्यू के थ्रू टू नहीं फिल कर सकते, ठीक। ये इसके थ्रू हम टू नहीं फिल कर सकते हैं, क्या हम यहाँ पे थ्री फिल कर सकते थे, वन टू थ्री फोर, थ्री फिल कर सकते हैं यहाँ पे, थ्री भी नहीं फिल कर सकते हो, क्यों, क्योंकि इसके वजह से फोर फिल किया जा सकता है यहाँ पे, फोर, तो फोर भी फिल नहीं किया जा सकता है, फोर वैसे फिल कर सकते हो क्योंकि फोर यहाँ पे देखो, फोर अगर यहाँ पे मान लो फिल करते हैं, इस जगह पे फोर फिल करते हैं, तो ना ही इसके थ्रू कट रहा है, ना ही इसके थ्रू कट रहा है, और ना ही इसके थ्रू कट रहा है, तो यानी कि फोर फिल किया जा सकता है। और इसका जो वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, इस सब मैट्रिक्स में भी पूरे नंबर है, इसमें वन टू थ्री फोर, इसमें भी पूरे नंबर है, ठीक है। अब हम फिर रो चेंज करेंगे, ठीक, इसी प्रकार से रो चेंज करेंगे, फिर यहाँ पे आ जाएंगे, इसमें चेक करेंगे। तो इस तरीके से ये वर्क करता है, काफी लंबा हो जाएगा क्योंकि फिर कोडिंग नहीं कर पाएंगे, तो एक बार इसको चला के कोड चेक करके जनरेट करते हैं, इसी मैट्रिक्स को पहले टेस्ट करेंगे और फिर हम आगे दूसरी मैट्रिक्स को पकड़ेंगे, ठीक है, नाइन क्लास नाइन वाली को, देखते हैं रिजल्ट में क्या आता है। अगर देखो यहाँ पे कहीं पर भी गलत हो रहा है तो फिर से बैक ट्रैक करोगे, मान लो यहाँ पे हम फोर नहीं फिल कर सकते हैं, गलत हो जा रहा है, और कोई भी कंडीशन फॉल्स हो रही, फेल हो जा रही है, तो आप बैक ट्रैक करोगे, फिर इनको रिमूव करोगे, थ्री को यहाँ पे गलत फिल किया या फोर गलत फिल किया, इनको रीअरेंज करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से बैक ट्रैकिंग वर्क करती है, बाकी कोड देखो ये पूरा हो चुका है लगभग, बट फिर भी हम एक बार कोड कर देते हैं। स्टार्ट करते हैं, हमारा क्लास बना हुआ है, चलो अच्छा है। तो मेन मेथड बनाने, पेन हमारा भी वर्क कर रहा है, ठीक। अब पहले हम यही मैट्रिक्स को लेते हैं, फोर क्रॉस फोर वाली,
तो इंट मैथ, अगर पॉसिबल हो सकता है उसमें पॉसिबल भी ना हो, ऐसा नहीं कोई जरूरी पॉसिबल ही हो। अगर पॉसिबल नहीं है तो भी पता चल, मतलब वहाँ पे रिटर्न फॉल्स आ जाएगा। तो 4x4 में हम आ गए हैं, और हम कौन सी मैट्रिक्स ले रहे थे, ये वाली। तो 2 0 0 फिर 3 0, ठीक है। 0 0 3 0। फिर हम चेक करते हैं 2 0 0 1, 2 0 0 1। फिर से चेक करते हैं 4 0 1 3, 4 0 1 3। फिर से चेक कर, एक और ऐड करते हैं इसमें, क्योंकि 4x4 है। तो 3 से सारे 0 हैं, ठीक। 3 0 0 0। ये हमारी मैट्रिक्स एक बनी है। और हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 2 2 2। यहाँ पे हम पास करेंगे जो भी, इसका नाम मैट्रिक्स बोल देते हैं, तो मैट्रिक्स है, ठीक, कॉमा स्टार्ट 0 और 0। क्रिएट करते हैं, मेथड बन गया हमारा। तुम ऊपर रखते हैं, ठीक। और ये आपको पता ही है सारा कुछ कंडीशन, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। एन यहाँ पे यूज कर लेते हैं, इंट एन इज इक्वल टू 4x4 है क्योंकि, ठीक है। इंट सब मैट्रिक्स जो हमारी बनेगी इज इक्वल टू 2 बनेगी। ये दोनों वेरिएबल में यूज कर लिए हैं। इफ जो हमारा ये यहाँ पे हम रो यूज कर रहे हैं, ठीक, और यहाँ पे हम कॉलम यूज कर रहे हैं। तो इफ रो और कॉलम, तो यदि हमारा रो जो है इज इक्वल टू n-1 हो जाता है, एंड कॉलम जो हमारा है इज इक्वल टू n हो जाता है, तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा, यानी कि हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अदरवाइज भी रिकर्सिव कॉल चलता ही रहेगा, ठीक है। दूसरा, इफ कॉलम हमारा इज इक्वल टू n आ जाता है, अगर कॉलम पूरा कंप्लीट हो जाता है रो के लिए, तो रो प्लस प्लस कर देंगे, और कॉलम जो हमारा इज इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक। ये प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक कॉल हो गया ना। तो एक काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये करते हैं इसमें, और यहाँ पे हम स्टैटिक देते हैं हटा, और रिटर्न टाइप हम बूलियन देंगे अब, ठीक है। एक काम और करते हैं, यहाँ पे हम ये जो मेथड कॉल किया था मैंने, ये जो मेथड कॉल किया था, यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, कंट्रोल डी करते हैं, इंटर मारते हैं, क्लिक करते हैं, और ये अगर ट्रू आता है तो हम यहाँ पे एक काम करेंगे, एस वाई एस करके, नहीं एस वाई एस नहीं कर, और इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन आई प्लस, ठीक। अब ये नहीं हम एक्सेस कर पा रहे हैं, तो अभी हम ऐसा करते हैं, सब्जेक्ट से थ्रो कर लेते हैं, ठीक। दूसरा हम जे ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम चेक आउट कर देते हैं, और यहाँ पे हम मैट्रिक्स को प्रिंट कराएंगे एक्चुअली, ठीक है। आई जे, तो इस तरीके से हमने मैट्रिक्स भी प्रिंट करा लिया। अब हम यहाँ पे आते हैं, और ये हमारा रो प्लस प्लस हो गया। फिर हम क्या करेंगे, सारे ट्राई करेंगे, ठीक। एक वो जिसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वो वाला केस, ठीक। इफ मैथ कोई नंबर अगर ग्रेटर देन 0 है, तो मैथ
रो और ये कॉलम जो हमारा है, अगर यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो वैल्यू कोई भी, ठीक, तो हम रिटर्न कर देंगे, ठीक, रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू जो भी है सॉल्व, रो कॉल प्लस वन। अगर ऐसा नहीं होता है तब हम यहाँ पे फिर ट्राई करेंगे, इंट आई प्लस, और यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ इज सेफ है मैट्रिक्स कॉमा रो कॉमा कॉल कॉमा आई। आई को हम एक्चुअली नंबर ले लेते ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा दिखने में अच्छा लग रहा है, लगेगा ना नंबर। तो ये हमारा नंबर हो गया। अगर ये सेफ है तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स जो हमारी है उसके रो और उसके कॉलम में उस नंबर को फिल कर देंगे। अदरवाइज क्या करेंगे, अदरवाइज हम इसको इफ, और ये हमारा जो भी सॉल्व रिकर्सिव फंक्शन है शुरू को वो कॉल कर देंगे प्लस वन के साथ में, कॉलम को चेंज करने के साथ में, है ना। ट्रू आता है तो रिटर्न हम ट्रू कर देंगे, और अदरवाइज क्या करेंगे, अगर फॉल्स आता है कुछ भी आता है तो हम इसको जो भी हमने फिल किया था वो गलत फिल किया था इसका मतलब, ठीक, हमें उसको बैकट्रैक करके जीरो करना है। हो सकता है आप बैकट्रैक बार बार करते ही रहो दो तीन स्टेप पे, तो इसलिए जीरो करना जरूरी है, जिससे कि दोबारा जब इसमें विजिट करने आओ तो फिर से उसको फिल कर सको, है ना। तो ये हो गया, बैक ट्रैकिंग हमारी कंप्लीट हो गई। इज सेव अभी इम्प्लीमेंट करना बाकी है। पर ही बात फिल करते हैं आप, ठीक। तो रो कॉलम ये नंबर हो गया। अब हमने जो आपको बताया तो वही आपको यहाँ पे उपयोग करना है, एक एक करके ये आपको उठाना है और यहाँ पे आना है और प्रॉब्लम को हटाना है, समस्या को समाधान पाना है, ठीक है। तो यदि यदि पहले हम क्या चेक करें, रो पहले आप चेक कर लो या कॉलम चेक कर लो, ठीक है। अगर रो को चेक करोगे तो रो को इंक्रीमेंट करोगे, कॉलम को चेक करोगे कॉलम को इंक्रीमेंट करोगे, ठीक, मैट्रिक्स। तो रो को अगर हम चेक करेंगे और कॉलम को इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक, तो कॉलम को हम चेक कर रहे हैं, ठीक। अगर ये इक्वल टू कहीं पे भी नंबर आ जाता है तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे कि हमारा ये केस सही नहीं है, ठीक है। अगर हमारा, अब हम रो को इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो कॉल को फिक्स करेंगे, तो यहाँ पे रो में कहीं पे भी इसी सेम रो में और सेम कॉलम में, सॉरी, सेम कॉलम के किसी भी रो में अगर नंबर मिल जाते तो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तीसरा तीसरा एक और चेक करेंगे, ये वाला लास्ट में हम ट्रू करेंगे, ठीक है, जब कहीं पे भी नहीं मिलेगा तो ये ट्रू हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, नेक्स्ट इंट स्टार्ट रो इज इक्वल टू रो माइनस रो मॉडुलर, और ये जो सब मैट्रिक्स है हमारी साइज, ठीक, वो है। इसी प्रकार से इंट कॉल इज इक्वल टू कॉल मॉडुलर कॉल, सॉरी कॉल माइनस, हालांकि ये मैंने थोड़ा स्पेस देना चाहिए यहाँ पे, कॉल माइनस कॉल मॉडुलर सब मैट्रिक्स, जो भी आप सब मैट्रिक्स होगी, ठीक, वो आ जाएगी। तो यहाँ पे ये चीज आ गया, ठीक। और इसके बाद में हम इसके अंदर एक्चुअली हम, तो आई जीरो हो गया, ये एक्चुअली जे वाला है क्वेश्चन, ठीक। तो मैंने जो बोला था टू डी मैट्रिक्स है तो आई जीरो आई लेस देन एन, जे जीरो जे लेस देन एन, और यहाँ पे चेक करेंगे आई प्लस स्टार्ट रो हमारी क्या है यहाँ से, ठीक। और यहाँ पे हम आते हैं जे प्लस स्टार्ट कोई कौन सा है, ये है। अगर यहाँ पे कोई नंबर मिल जाता है किसी भी टू डी मैट्रिक्स में नंबर ही मिल जाता है तो रिटर्न हम फॉल्स कर देंगे, अदरवाइज यहाँ पे हमारा रिटर्न ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा किस टाइप का मैंने कुछ सोल्यूशन आपको दिया हुआ है, अब कहीं पे भी गलत भी हो सकता है,
बट एक बार टेस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत तेजी से मैंने लिखा है बिना कुछ सोचे विचारे, एक जगह माइनस अभी कहीं पे प्रॉब्लम दिखा रहा है। बिना सोचे ज़्यादा विचारे चलाया है इसको। टर्मिनेट हो चुका है, और यहाँ पे देखते हैं इल्स करते हैं, ठीक। सोल्यूशन नॉट फाउंड ऐसे करके करते हैं। समाउ देन टू गो टू कैन बी सॉल्व। तो ये तो यहाँ पे ये दिखा रहा है सॉल्व नहीं हो सकती है। तो एक काम करते हैं हम, हमारे पास एक एग्जांपल है ना ये वाला, ठीक। इसको ट्राई करके देखते हैं। अगर ये भी नहीं हो सकता तो हमारे सोल्यूशन में कोई इशू है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। तो ये वाला चला के देखते हैं। बाकी हमने जो यहाँ पे चेंज करना है, 9x9 की मैट्रिक्स है तो सब मैट्रिक्स हमारी 3x3 हो जाएगी, ठीक है। बाकी हमने हार्ड कोड वैल्यू कहीं पे लिया नहीं है, तो एक्सेप्शन आने का कोई केस नहीं होना चाहिए। रन एज करते हैं। ओ, इसका मतलब अभी कहीं इशू है हमारा, ठीक है। तो इसका मतलब इशू है, यानी कि इफ ये ट्रू, यहाँ पे इशू है, यहाँ पे तो नहीं होगा मेरे हिसाब से। मैंने जल्दी, हालांकि जल्दबाजी काफी किया है, बट एक तरफ से चेक कर लेते हैं, ठीक। ये वाला तो एकदम से कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न ट्रू कर दिया। कोल बराबर एन हो जाता है, अगर लास्ट वाला कॉलम में आ जाते हैं तो रो प्लस प्लस करेंगे और कॉलम को जीरो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैट्रिक्स में आते हैं, अगर रो और कॉलम जो भी हमारा है वहां पे नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब हम आगे एक स्टेप बढ़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 4 तक हम ट्राई करेंगे, यानी कि 1 2 3 4, 4 तक ट्राई करेंगे। ई स्टेप चेक करेंगे, मैट्रिक्स, रो, कॉलम और नंबर, यही वाला। अगर हमारा ये सक्सेस सेफ हो जाता है तो हम यहाँ पे कर देंगे, अदरवाइज हम इसको इंक्रीमेंट कर देंगे, बैक ट्रैक कर देंगे। यहाँ पे बैक ट्रैक करने के बाद में हम यहाँ पे जब आएंगे, यहाँ पे हम रिटर्न मारेंगे। इसमें तो कहीं पे भी गलती नहीं है, इसका मतलब ये देखो पूरा का पूरा सही है हमारा, ठीक है। ये तो देखो जो हमारा सॉल्यूशन है बिल्कुल सही है, मतलब कोड हमारा लगभग पूरा सही है, इसमें कहीं पे भी कोई हमें बग नहीं दिख रही, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन, ओके, यहाँ पे चेक करते हैं एक बार। अगर आई जीरो, आई लेस देन एन, यानी कि एन लेस देन एन सही है, एन लेस आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। तो मैट्रिक्स, रो और आई, यानी कि हम कॉलम को चेंज कर देंगे। और रो हमारा कौन सा है, रो जो भी है 1 2 3, जो रो है वही रहेगा, बट कॉलम को हम एक एक करके चेंज कर देंगे सेम रो में। और कहीं पे भी अगर वो नंबर मिल जाता है ये वाला तो हम उसको रिटर्न फॉल्स कर देंगे। और यहाँ पे जब हम आएंगे इस जगह पे, तो आई इक्वल टू फिर जीरो से आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस करेंगे, मैट्रिक्स, रो को इंक्रीमेंट, कोल को फिक्स किया, नंबर ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्ट रो जो हमारा है, रो माइनस रो मॉडलर, कोल माइनस कोल मॉडलर, सब मैट्रिक्स किया। और आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन आई प्लस प्लस, जे इक्वल टू जीरो, जे लेस देन जे प्लस प्लस, मैट्रिक्स आई जे इक्वल टू, अगर नंबर आ जाता है तो ये तो मुझे कहीं पे इशू नहीं आ रहा लग रहा है, और यहाँ पे भी नहीं लग रहा है। ये जो सब मैट्रिक्स हमने लिया है, अगर मान लो एन लिया होता, यहाँ पे मैंने मॉडुलर एन किया होता, तब देखते क्या आता। बाकी कहीं पे भी मुझे issue नहीं लग रहा है। पर मॉडुलर एन तो वर्क नहीं करेगा, ये तो गलती है, ये तो वर्क नहीं करेगा। अब मुझे करना पड़ेगा डिबग। ये सही चल भी रहा था इससे, ये लास्ट में मैंने रिटर्न ट्रू भी किया हुआ है।
रिटर्न फॉल्स हो गया, रिटर्न फॉल्स हो गया, रिटर्न फॉल्स हो गया, और ये हमारा ट्रू हो गया। सॉल्व ट्रू को रिटर्न ट्रू हो गया, बाकी हमारा ये नहीं सही। अब क्या प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है, ये जो हमारा रिकर्सिव कॉल है, ये जो सेफ अगर हो जाता है तो हमने फिल किया और रिकर्सिव कॉल किया, ट्रू आता है तो रिटर्न ट्रू कर देंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे रो कॉलम में जो भी रो कॉलम होगा उसमें हम बैकट्रैक कर देंगे इसको, और कुछ भी नहीं। तो ये कोड तो लगभग सही लग रहा है, बट एक बार डिबग कर लेते हैं, अदरवाइज हमारे पास में सोल्यूशन होगा तो मैं उसको यूज कर लूंगा, ठीक है। क्योंकि टाइम को सेव, कोड लगभग हो चुका है, कहीं ना कहीं मिस कर रहा है जो इस समय जल्दी में दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एक बार हम इसको डिबग कर लेते हैं, फिर हम इसको देखते हैं डिबग करने में, और इससे कुछ ना कुछ मुझे मिल ही जाएगा। और यहाँ पे भी हम एक बार डिबग कर सकते हैं, इस जगह पे नहीं, यहाँ पे डाल के ठीक, और यहाँ पे भी डाल। तो यहाँ पे हम आगे नंबर 1 है हमारा, रो हमारा 0 है, कॉलम हमारा 0 1 है। एक काम और करते हैं, इसको मैट्रिक्स को चेंज कर देते हैं, क्योंकि हम 4x4 की हमारे लिए डिबग है जमा। नंबर 1 है, रो 0 कॉलम 0, यहाँ पे चेक करोगे तो 0 0 में फिल करनी है आपको, तो इसका मतलब पहले तो ये सेव हो जाता है। यहाँ पे जाएंगे और इन सेव में लगा ट्रू वाला, ठीक, यहाँ पे हटा देते हैं डिवीजन, और यहाँ पे आते हैं रिटर्न फॉल्स, यानी कि हम 1 को फिल नहीं कर सकते हैं, ठीक, रिटर्न फॉल्स में जा रहा है, यानी कि 1 को फिल नहीं किया जा सकता यहाँ पे, तो 1 को रो के थ्रू कॉलम मैट्रिक्स, बट 1 तो यहाँ पे फिल हो सकता था, तो रो कौन सा है यहाँ पे देखते हैं, फॉल्स क्यों आया, ये प्रॉब्लम है ना। रो 0 हो गया, कॉलम हमारा 0 हो गया, और नंबर हमारा 1 है, जबकि 1 को फिल किया जा सकता है, हमें पता है, बट यहाँ पे रिटर्न फॉल्स हो जा रहा है, यानी कि ये जो हमारा नम 1 है, और ये एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने गलती की है, इंस्पेक्ट करते हैं इसको, कहाँ गए इसका नंबर, इसमें भी 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये रो कॉलम 1 कौन सा रहा है, यहाँ पे अगर देखोगे इस पोर्शन में तो 1 कहीं है ही नहीं, इस रो में कहीं नहीं है, कॉलम में भी नहीं, बट ये इसका मतलब मैट्रिक्स हम गलत यहाँ पे पिक कर रहे हैं, तो ये एस रो देखोगे तो 0 है, एस कॉलम हमारा ये भी 0 है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। ओ, प्रॉब्लम मालूम कहाँ पे थी, ये एन मैंने डाल रखा था जल्द, वही है, जल्दबाजी में ही होता है, ठीक, एन तक थोड़ी ना चलाओगे आप, सब मैट्रिक्स तक चलाओगे, ठीक है। तो ये है, बस यही है कुछ था, बाकी सारा तो सही है, ठीक? तो ये देखो इस तरीके से फिल हो गया। अब यहाँ पे देखोगे 1 1 2 3 4 पूरा जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 पूरा जा रहा है, 1 2 3 4 पूरा जा रहा है, 1 2 3 4 पूरा जा रहा है, यानी कि 1 2 3 4 रो में भी है, 1 2 3 4 कॉलम में भी है, इस रो में भी 1 2 3 4 है, इस रो में भी, सॉरी इस कॉलम में भी 1 2 3 4 है, इस कॉलम में भी 1 2 3 4, इसमें भी, किसी भी रो में देखोगे 1 2 3 4 मिलेगा, और यहाँ पे आप देखोगे तो 1 2 3 4 मिलेगा, 1 2 3 4 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। अब हम 9 क्रॉस 9 को भी चेक कर लेते हैं, वही मैं कह रहा था कि कोड तो हर जगह मैंने सही लिखा है, यहाँ पे भी कोड सही था, ठीक है, और सब जगह, और यहाँ पे भी मुझे लग, ये तो कोड मुझे श्योर था कि रिकर्सिव कॉल बिल्कुल सही है, इसमें कोई चेंज है ही नहीं,
बट वही है, कभी कभार जब कहीं गलती आ जाती है ना, तो जहाँ पे नहीं भी लगता है तो वहाँ पे भी चेक करना पड़ता है ना, कि हो सकता है मान कहीं पे भी। अब ये प्रॉब्लम छोटा सा था, एंड डाल दिया था मैंने यहाँ पे। चलो कोई नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। और एक काम और करते हैं, 9 क्लास 9 की भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो ये अगर इसको देखोगे, इसको पूरा वन, तो इसमें सारे नंबर होंगे, ठीक है। और कहीं पे भी देखोगे पूरा 1 2 3 4, इधर 9 7 8 तक मिलेगा, कितने तक मिलना चाहिए, 9 तक मिलेगा, ठीक है। किसी रो में किसी कॉलम में हर जगह 1 2 8 9 मिलना चाहिए नंबर, ठीक है। तो यही एक छोटा सा प्रॉब्लम था। तो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये कब हो गया भाई, ये कब बंद हुआ, मैंने ध्यान नहीं दिया उस समय। तब से मैंने इधर ध्यान नहीं दिया है, मुझे पता नहीं, वीडियो में देखते हैं एक बार चेक करके, नहीं तो मेहनत हमारी खराब हो जाएगी घंटे भर की।